कलेक्टर अर्चना सिंह छुट्टी पर अपने घर आई हुई थी। सादे सलवार सूट में वो ऑटो रिक्शा से बैठकर कहीं जा रही थी। रास्ते में चेक पोस्ट पर पुलिस ने ऑटो रिक्शा को रोक लिया। पुलिस कर्मियों ने ऑटो चालक से कागजात की मांग की और उसमें कमी निकालते हुए रिश्वत मांगनी शुरू कर दी। पुलिस वाले ने कहा, तुम्हारे वाहन का इंश्योरेंस नहीं है, फिटनेस सर्टिफिकेट भी नहीं है, चालान तो कटेगा ही। ऑटो चालक हाथ जोड़कर बोला, साहब, मुझसे गलती हो गई, कागज मेरे पास हैं लेकिन घर पर ही छूट गए हैं, मैं कल दिखा दूंगा, मुझे माफ कर दीजिए। पुलिस ने सख्ती से कहा, नहीं, चालान तो कटेगा, अगर चालान नहीं कटवाना चाहते तो 1,000 रुपये दे दो। अर्चना चुपचाप सारी घटना देख रही थी। ऑटो रिक्शा वाला विनम्रता से कहता है, साहब, अभी तो मैं घर से निकला ही हूँ, दिन की शुरुआत ही हुई है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं आपको पैसे कहाँ से दूं? पुलिस वाला ताना मारते हुए जवाब देता है, तुमने कल तो कमाया होगा, वो पैसे कहाँ हैं? उन्हीं पैसे में से दे दो। ऑटो चालक मिन्नत करते हुए कहता है, साहब, वो पैसे तो कल ही खर्चा हो गए, मेरे पास सच में पैसे नहीं हैं, आप मुझे माफ कर दीजिए, आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगा, मैं हमेशा अपने साथ कागज साथ ही रखूंगा। इस पूरी बातचीत के दौरान कलेक्टर अर्चना सिंह ऑटो के पीछे ही बैठी थी। वो चुपचाप सब देख और सुन रही थी। अब पुलिसकर्मी ऑटो रिक्शा वाले पर रौब डालने और डराने की कोशिश करने लगा, उसे उल्टा सीधा बोलने लगा तो कलेक्टर मैडम को गुस्सा आ जाता है। वो पुलिस वाले से पूछती है, तुम्हारी ड्यूटी यहाँ किसने लगाई और तुम्हें चालान काटने का अधिकार किसने दिया? ये क्या तरीका है किसी से बात करने का? दोस्तों, जो पुलिस वाला था वो समझ नहीं पाता कि ऑटो में बैठी महिला कौन है। उस समय मैडम साधारण सा सलवार सूट और चप्पल पहने हुई थी और अपनी सहेली से मिलने जा रही थी। पुलिस वालों को लगा ये कोई आम महिला है जो उनसे इस तरीके से सवाल जवाब कर रही है। पुलिस वाला अपना आपा खो देता है और मैडम को एक जोरदार थप्पड़ मार देता है। इसके बाद वो कलेक्टर मैडम और उस ऑटो रिक्शा वाले को गिरफ्तार करके थाने ले जाता है, लेकिन फिर भी कलेक्टर मैडम अपनी पहचान नहीं बताती। फिर उसके बाद उस रात जो हुआ उसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, ये घटना बेहद दिलचस्प है। आइए इस वीडियो के माध्यम से पूरी सच्चाई जानते हैं। कलेक्टर अर्चना सिंह अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। उनकी जिंदगी बचपन से ही संघर्षों से भरी थी। आज से कुछ साल पहले उनकी हालत बिल्कुल अलग थी। उस समय मैडम अपने पिताजी के साथ फेरी लगाकर कपड़े बेचा करती थी। दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद वो मुश्किल से 200-300 रुपए ही कमा पाती थी। इन्हीं पैसों से वो अपनी पढ़ाई का खर्च उठाती थी और अपने परिवार का भरण पोषण करती थी। उनकी यही मेहनत और संघर्ष उनकी सफलता की नींव बनी। उन दिनों अर्चना अपनी जिंदगी में हार मान चुकी थी। वो चाहती थी कि अपने जीवन में एक बड़ा मुकाम हासिल करे ताकि किसी के सामने झुकना ना पड़े। अक्सर लोग उनका मजाक उड़ाते थे और अपमानजनक बातें करते थे, पर वो चुपचाप सब सुन लेती थी। इसी अपमान और उपहास ने उन्हें अपनी जिंदगी बदलने की प्रेरणा दी। कलेक्टर मैडम यानी अर्चना सिंह ने अपना गांव और परिवार छोड़ दिया और दिल्ली चली गई। वहां जाकर उन्होंने यूपीएससी की तैयारी शुरू की। उन्होंने अगले 3-4 साल तक दिन रात मेहनत की और पूरी लगन से पढ़ाई की। आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई और वो कलेक्टर बन गए। जब उनके माता पिता को ये पता चला कि उनकी बेटी अब डीएम बन गई है तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। अर्चना सिंह इस खुशी को अपने माता पिता के साथ बांटना चाहती थी, क्योंकि उनके माता पिता ने उनके लिए कई मन्नतें मांगी थी। उन्होंने अपनी जिंदगी की पूरी बचत अपनी बेटी की पढ़ाई पर खर्च कर दी थी और अपना सब कुछ उन पर न्यौछावर कर दिया था। इसलिए अर्चना सिंह ने सोचा कि ट्रेनिंग पर जाने से पहले वो घर जाकर अपने माता पिता को अपनी सफलता की खबर देंगी। अर्चना अपने माता पिता से मिलने के लिए दिल्ली से गांव लौटती है। गांव में खुशी का माहौल था। हर किसी के चेहरे पर गर्व साफ नजर आ रहा था। गांव के लोग मिठाई बांट रहे थे और एक दूसरे को बधाइयां दे रहे थे कि उनके गांव की बेटी अब कलेक्टर बन गई है। कलेक्टर मैडम 3-4 दिन तक घर पर रहकर अपने माता पिता की सेवा करती हैं, उनके साथ समय बिताती हैं और उनके संघर्षों को याद करती हैं। इसी बीच एक दिन उनके पिताजी कहते हैं, बेटी, बाजार से मेरी दवाई ले आओ, मेरी दवाइयाँ खत्म हो गई हैं। कलेक्टर मैडम जवाब देती है, ठीक है पिताजी,
मैं शाम को बाजार जाऊंगी और दवाई ले आऊंगी। ये कहकर वो घर से निकल जाती है और यहीं से कहानी एक नया मोड़ ले लेती है। उस समय कलेक्टर मैडम के पास कोई अपना वाहन नहीं था, क्योंकि उनकी नई नई ज्वाइनिंग हुई थी। कलेक्टर मैडम पैदल ही गांव के रास्ते से गुजर रही थी। तभी बीच में उनकी एक पुरानी सहेली का फोन आया। ये सहेली उनके गांव की ही रहने वाली थी और कलेक्टर मैडम की पड़ोसी थी, लेकिन उसके पिताजी सरकारी नौकरी में थे, इसलिए उन्होंने शहर में ही अपना घर बना लिया और पूरे परिवार के साथ वहीं पर शिफ्ट हो गए। उनकी सहेली ने उनसे मिलने की इच्छा जाहिर की। वो कहती है, तुम मेरे घर आ जाओ, यहीं बैठकर आराम से बातचीत करेंगे। कलेक्टर मैडम सहमत हो जाती हैं और अपनी सहेली से कहती हैं, ठीक है, थोड़ा समय लगेगा, मैं ऑटो से आ रही हूँ। इसके बाद कलेक्टर मैडम अपने गांव से थोड़ा आगे बढ़ती हैं। रास्ते में उन्हें एक ऑटो वाला मिल जाता है। वो ऑटो रिक्शा में बैठ जाती है और शहर की तरफ बढ़ जाती है। उस समय कलेक्टर मैडम बिल्कुल साधारण कपड़ों में थी। उन्होंने सलवार कुर्ता और चप्पल पहन रखी थी, लेकिन बीच रास्ते में ही सहेली का फोन आ गया। तो उन्होंने सोचा, शहर जा ही रही हूँ तो उससे भी मिल लेते हैं। वो तो मेरी बचपन की सहेली है, उससे मिलने में कैसी फॉर्मेलिटी, भले ही कपड़े साधारण हो, क्या फर्क पड़ता है। वैसे भी दोस्तों, इंसान चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, जब वो अपने गांव और घर पर होता है तो उसे साधारण कपड़ों में ही सुकून मिलता है और अपनापन महसूस होता है। उसी सादगी में असली खुशी होती है। ऑटो रिक्शा धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था कि अचानक ऑटो रिक्शा वाला ऑटो रोक देता है और कलेक्टर मैडम से कहता है, मैडम, थोड़ी देर रुकना पड़ेगा, आगे चेक पोस्ट है, वहाँ चेकिंग हो रही है। अगर मैं अभी जाऊँगा तो ये लोग मुझे पकड़ लेंगे और फालतू में चालान काट देंगे। कलेक्टर मैडम हैरान होकर पूछती है, अरे ऐसा क्यों, तुम्हारे पास सारे कागज तो है ना। ऑटो वाला जवाब देता है, हाँ मैडम, मेरे पास सारे कागज हैं, लेकिन फिर भी ये लोग कोई ना कोई बहाना बनाकर बिना मतलब चालान काट देते हैं और जबरन पैसे लेते हैं। ये सुनकर कलेक्टर मैडम नाराज हो जाती हैं और कहती हैं, अच्छा ठीक है, चलो मैं भी देखती हूँ ये लोग तुमसे कैसे पैसे मांगते हैं। ऑटो रिक्शा वाला डरते हुए कहता है, नहीं मैडम, ऐसा मत करो, मैं कई बार पकड़ा जा चुका हूँ। ये लोग मेरी बात नहीं सुनते, उल्टा मुझे डरा धमका कर पैसे वसूल लेते हैं। कलेक्टर मैडम थोड़ी देर तक सोचती रहती हैं, फिर कहती हैं, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चलो आगे बढ़ो, अगर कुछ होगा तो मैं संभाल लूंगी। तब ऑटो वाला गुस्से में आ जाता है और कहता है, देखिए मैडम, अगर आपको इतनी ही जल्दी है तो दूसरा ऑटो पकड़ लीजिए और चली जाइए, क्योंकि इन्हें देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। ऑटो वाले की बात सुनकर मैडम सोच में पड़ जाती हैं। वो समझ जाती हैं कि ऑटो वाला अपने अनुभव के आधार पर ये बातें कर रहा है और उसका डर वाजिब है। फिर कलेक्टर मैडम उसे शांत करके समझाती हैं, देखो, तुम परेशान ना हो, अगर तुम्हारे पास सारे कागज सही हैं, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन, ड्राइविंग लाइसेंस, सब कुछ मौजूद है, तो तुम डर क्यों रहे हो। ये तुम्हारा अधिकार है कि तुम पुलिस वालों से पूछो कि वो तुमसे पैसे क्यों मांग रहे हैं। पुलिस वाले तुमसे बेवजह पैसे नहीं ले सकते। कलेक्टर मैडम की बात सुनकर ऑटो वाला थोड़ा शांत होता है, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी डर और संकोच साफ झलक रहा था। वो थोड़ा झिझकते हुए कहता है, मैडम, कल ऑटो की सफाई के दौरान मैंने गाड़ी के सारे कागज बाहर निकाले, लेकिन गलती से वो कागज घर पर ही छूट गए। अब अगर मैं वहां जाऊंगा तो वो लोग मुझसे कागज मांगेंगे और जब मैं कहूंगा कि कागज घर पर है तो वो चालान काटने का कोई ना कोई बहाना बना लेंगे, इसलिए मैं नहीं जाना चाहता हूँ। ये सुनकर कलेक्टर मैडम थोड़ा गंभीर हो जाती हैं और कहती हैं, अच्छा एक बात सच सच बताओ, ये गाड़ी तुम्हारे नाम ही है ना। ऑटो रिक्शा वाला कहता है, हाँ मैडम, मैं सही बोल रहा हूँ, अभी 1 साल पहले ही मैंने ये गाड़ी ली है और इसकी किस्तें भी भर रहा हूँ। सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी ये लोग परेशान करते हैं और पैसे ले लेते हैं। तब कलेक्टर मैडम कहती है, चलो ठीक है, मैं ऑटो के पीछे बैठी हूँ, जितना भी पैसा ये लोग तुमसे मांगेंगे वो सारा पैसा मैं तुम्हें दूंगी, लेकिन तुम मुझे लेकर चलो, मुझे देखना है ये लोग तुमसे कितना पैसा मांग सकते हैं।
अब ऑटो रिक्शा वाला मजबूर होकर कहता है, ठीक है चलता हूँ, लेकिन जो भी पैसे लोग मांगेंगे वो सारे पैसे आपको ही देने पड़ेंगे। तब कलेक्टर मैडम कहती है, ठीक है मैं दे दूंगी, अब चलो। वो आगे बढ़ते हैं। जैसे ही बैरियर के पास पहुंचते हैं तो 3-4 कांस्टेबल वहां खड़े थे और उन्होंने ऑटो रिक्शा को रोक लिया और साइड में लगाने को कहे। ऑटो रिक्शा वाला तुरंत गाड़ी साइड में लगा देता है। तभी एक कांस्टेबल आता है और कहता है, गाड़ी के कागज दिखाओ। ऑटो रिक्शा वाला जवाब देता है, सर देखिए मेरे पास सारे कागज हैं, लेकिन एक छोटी सी समस्या है। घर पर मैंने गाड़ी के कागज छोड़ दिए हैं। रोज लेकर आता था, लेकिन आज गलती से कागज भूल गया हूं। तभी पुलिस वाला मोबाइल में कुछ चेक करने लगता है और कहता है, तुम्हारी गाड़ी का फिटनेस नहीं है और तुम्हारी गाड़ी का इंश्योरेंस भी खत्म हो गया है, तुम्हें चालान तो भरना ही पड़ेगा। अब ऑटो रिक्शा वाला हाथ जोड़कर माफी मांगने लगता है, साहब मुझे छोड़ दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मैं कागज लेकर आऊंगा और आपको दिखा दूंगा, मेरे कागज ठीक है, कोई कमी नहीं है। अब पुलिस वाला कहता है, देखो अगर 1,000 रुपये दे दोगे तो मैं तुम्हारा चालान नहीं काटूंगा और तुम्हें छोड़ दूंगा, तुम्हारा ज्यादा पैसा खर्च नहीं होगा। ऑटो रिक्शा वाला गिड़गिड़ाते हुए कहता है, साहब अभी अभी तो मैं घर से निकला हूं, अभी तो मेरे पास 1 रुपये भी नहीं है, तो मैं आपको पैसे कैसे दूं। इस पर पुलिस वाला ऑटो रिक्शा वाले को धमकाने लगता है और गाली गलौज करते हुए कहता है, एक तो तुम कागज नहीं दिखा रहे, ऊपर से बदतमीजी कर रहे हो। कलेक्टर मैडम, जो अब तक चुपचाप ऑटो की पीछे वाली सीट पर बैठी थी, वो सब कुछ देख रही थी और बिल्कुल शांत थी। जब पुलिस वाले ने ऑटो रिक्शा वाले को 2-3 थप्पड़ मार दिए, तब कलेक्टर मैडम उस पुलिस वाले से पूछती है, भैया एक बात बताओ, तुम्हारी ड्यूटी यहाँ किसने लगाई है और तुम्हें चालान काटने का अधिकार किसने दिया है। क्योंकि चालान काटने का अधिकार सिर्फ ट्रैफिक पुलिस को होता है। पुलिस वाला सोचता है, ये कोई साधारण गांव की महिला है जो किसी काम से शहर आई है। यही सोचकर वो कलेक्टर मैडम को धमकाते हुए कहता है, तुमसे क्या मतलब, तुम अपने काम से काम रखो, जहां जाना है जाओ और मुझे अपना काम करने दो, बीच में टांग अड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। तब कलेक्टर मैडम कहती है, अगर तुम्हें वर्दी मिल गई है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम जो चाहोगे वो करोगे, जिसे मारना चाहोगे मारोगे और जिससे पैसे वसूलने का मन करेगा उससे पैसे वसूलोगे। क्या यही वर्दी का मतलब है। ये सुनकर पुलिस वाले का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो कलेक्टर मैडम को गिरफ्तार कर लेता है। वो कहता है, चलो यहां पर तुम्हें नहीं समझाऊंगा, तुम्हें तो थाने ले जाकर ही समझाऊंगा। कलेक्टर मैडम शांत रहते हुए कहती हैं, ठीक है चलो, मैं तुम्हारे साथ थाने चलती हूँ और देखती हूँ तुम मुझे किस तरह समझाओगे, मैं भी यही चाहती हूँ। इसके बाद पुलिस वाला ऑटो ड्राइवर और कलेक्टर मैडम दोनों को गिरफ्तार कर लेता है। वो पुलिस थाने पहुंचते हैं, लेकिन जैसे ही मैडम पुलिस स्टेशन में पहुंचती हैं, एक सिपाही उन्हें पहचान लेता है। वो तुरंत उनके पास जाकर सल्यूट करता है और हैरानी से कहता है, अरे मैडम आप यहाँ कैसे आ गई। और साथ ही पुलिस वाले से पूछता है, अरे आप इन्हें यहाँ कैसे ले आए, इन्हें क्यों गिरफ्तार किया है, इन्होंने क्या किया है। तब कलेक्टर मैडम मुस्कुराते हुए कहती हैं, अरे नहीं कोई बात नहीं, बस थोड़ी सी गलतफहमी हो गई है। सिपाही थोड़ी देर चुप रहता है। कलेक्टर मैडम की स्थिति को देखकर वो और कुछ नहीं पूछता, लेकिन उसका चेहरा साफ बता रहा था कि अभी भी उसे समझ नहीं आ रहा है कि ये सब क्या चल रहा है। ऑटो रिक्शा वाला भी उस समय पूरी स्थिति को नहीं समझ पा रहा था कि वहां चल क्या रहा है। तब कलेक्टर मैडम थाने में मौजूद सभी स्टाफ को एक जगह बुलाकर समझाती हैं, आप लोग अगर अपने शहर में इस तरीके से काम करेंगे तो बताइए जनता आपसे क्या उम्मीद रखेगी। कलेक्टर मैडम गुस्से में कहती हैं, आप जैसे पुलिस वालों के कारण पूरे महकमे को बदनामी झेलनी पड़ती है। इस ऑटो रिक्शा वाले ने कोई गलती नहीं की, फिर भी आप इससे 1,000 रुपये मांग रहे थे। अगर ये पूरे दिन मेहनत करेगा तो भी शायद 1,000 रुपये न कमा पाए, लेकिन आप बिना कुछ किए बस चुटकी में उससे 1,000 रुपये ऐंठ लेना चाहते हैं। क्या आपको ट्रेनिंग के दौरान यही सिखाया गया है। फिर कलेक्टर मैडम उस सिपाही से कहती हैं,
अगर मैं इस ऑटो रिक्शा वाले के साथ नहीं बैठी होती, अगर मैं इस पोस्ट पर नौकरी नहीं कर रही होती, तो मुझे सारी बातें पता ही नहीं चलती। आप लोग मुझे भी इन्हीं के साथ फंसाकर जेल में डाल देते और मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। पता नहीं आप लोग कितने लोगों के साथ ये सब हरकतें करते होंगे। इसके बाद वहाँ बहुत ज़्यादा हंगामा खड़ा हो जाता है, बहुत सारी इंक्वायरी बैठ जाती है, कई तरह की कार्रवाई होती है। 1-2 दिन तक सभी स्टाफ परेशान रहते हैं और सबके बीच दहशत का माहौल बन जाता है। धीरे धीरे कार्रवाई आगे बढ़ती है और अंत में यह निष्कर्ष निकलता है कि जो पुलिस वाला कलेक्टर मैडम से बदतमीजी कर रहा था, उसे सस्पेंड कर दिया जाता है। इस तरह से उसे उसके किए की सज़ा मिल जाती है। ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए, तभी वो अपनी गलतियों से सीख पाएंगे और बेहतर इंसान बन सकेंगे। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।